नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मंडी जिला में दरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की सुबह मंडी कटौला रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कुल्लू से मंडी जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मंडी जिला में दरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की सुबह मंडी कटौला रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। मंडी पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 6:15 बजे के आसपास दिल्ली नंबर की एक गाड़ी जो कुल्लू से मंडी की ओर जा रही थी, उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी मंडी कटौला रोड पर अनियंत्रित होकर 800 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें गाड़ी में सवार तीनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अन्य विभागों की मदद से शवों को तलाश किया गया और शवों की पहचान कर ली गई है। तीनों मृतक दिल्ली से संबंध रखते हैं। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम और औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। जो मरोगी गांव है कटौला कंडी रोड पे, उस पर सुबह 6 बजे के करीब एक दिल्ली नंबर की गाड़ी जो है वो ढांग से काफ़ी नीचे करीब 800 मीटर गिर गई थी। इसकी सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम है, रेस्क्यू टीम, वो स्पॉट पे गई, लेकिन स्पॉट पे ये पाया गया कि काफ़ी ढांग की जो डेप्थ थी बहुत ज़्यादा थी और बहुत टेरेन खराब था। इसलिए जो है अन्य विभागों से भी हमने रेस्क्यू में मदद ली और इसमें 3 लोग आइडेंटिफाई हुए। तीनों जो है वो दिल्ली के रहने वाले पता चले और कुल्लू में किसी कार्य से ये लोग आए थे। इसमें हरवीन संधू 34 ईयर्स, रमेश चंद्र 49 ईयर्स और योगेश, ये जो है तीनों मेल मेंबर जो हैं, इनकी डेड बॉडीज हमें स्पॉट से मिली है। इनको निकाल लिया गया और पूरे एरिया को एहतियातन तौर पे कम्युनिटी गई थी ताकि कोई और पैसेंजर या कोई और घायल व्यक्ति इस एरिया में ना हो, लेकिन कंफर्म किया गया फैमिली से भी बात करके, तो ये 3 लोग उस गाड़ी में सवार थे जो कि तीनों मृत पाए गए और इनका फर्दर जो है पोस्टमार्टम और अन्य जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करके बॉडीज इनका परिवार को। ये लोग ऐसा पता चला है कि कुल्लू से मंडी की ओर आ रहे थे और अर्ली मॉर्निंग में एक मोड़ के पास ऐसा लगता है कि मोड़ काटने में नेगोशिएट नहीं कर पाए और सीधा ढांग में नीचे जो है गाड़ी चली गई। ढांग जो है काफ़ी नीचे, एक रोड छोड़ के नीचे की तरफ जो रोड था उससे भी नीचे जो है गाड़ी जो है उसके अवशेष मिले। तो काफ़ी एक मेजर एक्सीडेंट ये हुआ है और काफ़ी सीरियसली मुझे लगता है कि स्टीप फॉल पे गिरे, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति इसमें बच नहीं पाया। जी, मृतकों के परिजनों से हमारी कांटेक्ट हो गया, वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं तीनों। उनके परिवारजनों को हमने सूचित कर दिया, वे भी जल्द जो है मंडी आ रहे हैं और डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के बाद लीगल फॉर्मेलिटी के बाद उनको हैंड ओवर कर। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में वोकल फॉर लोकल पर बल देने को कहा है। उन्होंने मंडी के विपाशा सदन में महोत्सव की आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इसी लेकर विशेष आग्रह रहा है कि हम स्थानीय प्रतिभा, कौशल और उत्पादों को प्राथमिकता दें। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2021 में वोकल फॉर लोकल पर बल देने को कहा है। उन्होंने मंडी के विपाशा सदन में महोत्सव की आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इसी लेकर विशेष आग्रह रहा है, हम स्थानीय प्रतिभा, कौशल और उत्पादों को प्राथमिकता दें। ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता दें, अन्य आयोजनों में भी लोकल लोगों को अवसर मिले, स्वयं सहायता समूहों और हिमाचली युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि महोत्सव की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की स्वर्णिम यात्रा पर केंद्रित है, इसलिए सभी आयोजनों में इस थीम को जीवंत बनाने के प्रयास करें। इसके लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर पूर्ण योगदान करें। शहर की विशेष सजावट और महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए विशेष सुविधाएं हों। व्यवस्था ऐसी हो कि मेले के लिए बाहर से मंडी आने वाले लोग अपने साथ अच्छे अनुभव लेकर जाएं। उन्होंने सभी विभागों को पडल मैदान में लगने वाली विभागीय प्रदर्शनी में हिमाचल की 50 साल की स्वर्णिम विकास यात्रा को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में महोत्सव के आयोजन को लेकर गठित सभी उप समितियों के कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 12 से 18 मार्च तक मनाए जाने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। वे 12 मार्च को प्रथम जलेब की अगवानी करेंगे। मध्य जलेब 15 मार्च को निकाली जाएगी। तीसरी और अंतिम जलेब में 18 मार्च को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे। एक वर्ष के दौर के दौरान क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व और देश और प्रदेश क्या है वो एक पिंजरे में बंद हो गया था। अब इस पिंजरे से बाहर निकले हैं, लेकिन जैसे कि नीतीश मोदी ने भी कहा, हमें अभी तक भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन है और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना है। इन सभी बातों को जब ये मेले और सांस्कृतिक ऐसे त्यौहार आते हैं तो इन्हें कितना कर हम कर पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको सुनिश्चित करें कि मास्क लेकर कोई न चले, सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखें, हाथ और मुँह साफ रखें। के अलावा अब इस मेले के दौरान जो आपके कुछ सुझाव आए हुए हैं, कुछ हमारे विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भी कहा है, हम लोकल फॉर वोकल जो है उसको विशेष कितना हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको बढ़ावा करना हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक पूरे देशवासियों से और प्रदेशवासियों से आग्रह है कि हम जाए किसी बाहर के मुल्क पे, किसी बाहर के एजेंसी पे हम डिपेंड करें, उससे बेहतर है हम अपने आप को ही इस योग्य बनाएं, हम अपने आप से भी चीज़ें तैयार करें ताकि हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का है, वो सपना तभी संभव होगा जब हम इस ओर जो है वो स्वेच्छा से आगे बढ़े। कानून का पालन करना उचित है, लेकिन स्वेच्छा से जब किसी काम को किया जाता है तो वो काम जो सफल होता है। इस सब मेले इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए आए, उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। लोहारपुरा पंचायत की संजय कुमार की टीवीएस विक्टर मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई और थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया। जले हुए मोटरसाइकिल को देख ऐसा संदेह लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जब यह हादसा हुआ, लिंक रोड पर आवाजाही कम थी। पीड़ित संजय कुमार ने बताया कि वह सुलियाली बाजार से किसी काम से घर जा रहा था। जब वह सुलियाली चक्की रोड से रकड़ुया सड़क जा रहा था तो मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। उसने समझदारी दिखाते हुए मोटरसाइकिल रोड पर फेंक दिया और साइड पर चला गया, पर आग इतनी तेजी से लगी कि कुछ ही समय में सारा मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया और उसने पुलिस को फोन करके सूचित कर दिया। कुछ देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रपट दर्ज की गई। आते आते इधर घूम के आया, इधर रास्ते में आग लगी और मैंने नीचे गिरा दिया जी, नीचे गिरा दिया और मैंने अपनी जान बचाई और उधर दूर गया और दूर जाते ही टैंकी में आग लगी, टैंकी में ब्लास्ट हो गई, ढक्कन बाहर गिरा और मैंने अपनी जान बचाई। और आपने इंश्योरेंस करवा रखी थी इसकी? सर थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस कराई हुई है मैंने। वो बोलते हैं कि मैंने हमारा कोई इस पे प्रोसीजर नहीं है क्लेम का, और इस बात का हमें मालूम नहीं है क्या, पर इसकी परमिशन जब गवर्नमेंट ने दी ही क्यों जब। सोलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता एवं अति सहायक अभियंता संघ के द्वारा प्रदेश भर के कर्मचारियों का एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। इस दौरान संघ के द्वारा अपनी मांगे और समस्याएं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समक्ष रखी गई। कार्यक्रम के दौरान संघ के लोगों ने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को कर्मचारियों को सामने आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं सुखराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भर में संघ का काम समस्याओं को उठाना होता है, लेकिन आम जनता की समस्याओं का निपटारा हो, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि जब भी कोई समस्या लोगों को आए तो वह लोगों का फोन अवश्य उठाएं,
ताकि उनकी समस्या का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि संघ का काम संघ में आ रही समस्याओं को उठाना होता है। उन्होंने कहा कि उनके सामने 8 मांगे संघ ने रखी थी, जिनमें से 2 मांगों को उन्होंने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सोलन शहर में बिजली व्यवस्था सही रूप से अच्छी हो और अच्छी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कर्मचारियों को कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, जहाँ तक है जो कर्मचारी संघ होता है उसका काम डिमांडें करना है। वो अपने संगठन की मांगे उठाता रहता है समय समय पर। 8 डिमांडें उन्होंने रखी है, 2 डिमांडों को हमने उससे माना है, बाकी पर सहानुभूति के ऊपर विचार करेंगे। मैंने कहा है, मैं सार्वजनिक साहब से भी कह रहा हूँ, अच्छी व्यवस्था सोलन में करके देंगे बिजली की, जहाँ भी कमी होगी उसको पूरा करेंगे। आज भी हमने एक 250 kV का ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया है, और भी कोई दिक्कत आएगी उस सब समस्याओं का समाधान करेंगे। बिलासपुर भाजपा ने शिमला में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा राज्यपाल के साथ की गई अभद्रता के विरोध में विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में रैली निकालकर कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी की। इसके अलावा कांग्रेस का पुतला भी जलाया। विधायक सुभाष ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई अभद्रता व उनकी गाड़ी को रोककर धक्का मुक्की करना, राज्यपाल के ऊपर कागज फेंकना जैसी घटनाओं को निम्न स्तर का करार दिया। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की घटना से प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। इस प्रकार की घटना से जहां पूरे देश में देवभूमि को शर्मसार किया गया, वहीं राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का भी कोई ध्यान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस के इन 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निष्कासित करने के निर्णय को लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वागत योग्य है। विधायक दल का नेता है, ना कोई और है। अगर इन्होंने विरोध करना होता है, मुख्यमंत्री का माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर लेते, मंत्री का विरोध कर लेते, उनका रास्ता रोक लेते, नारेबाजी कर लेते, तो उसका कोई वो नहीं था। लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों का जिस तरह से इन्होंने महामहिम राज्यपाल जी का वो किया है, उससे इन्होंने ना केवल कांग्रेस की नाक कटाई है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी शर्मसार किया है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता और बिलासपुर की जनता कभी भी इनको माफ़ नहीं करेगी। और आज हमने जो यह विरोध और या डेमोक्रेटिक तरीके से हमने कांग्रेस का लोगों में ले जाएंगे, चर्चा भी करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश, हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश, लोकतांत्रिक और डिबेट के मामले में हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में एक अच्छा प्रदेश के रूप में माना जाता है। कभी भी ऐसी अशोभनीय घटनाएं नहीं हुई है जो बाकी विधानसभाओं में होती हैं, लेकिन यह इस बार पहली बार इन्होंने किया है। इसका 5 लोगों का निलंबन हुआ है, वह बिल्कुल सही है। इंदौरा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और किसानों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को लेकर रविवार को विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के मंड एरिया में सैकड़ों ट्रैक्टरों सहित रोष रैली निकाली और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इंदौरा कांग्रेस मंडल के समस्त पदाधिकारियों ने भाजपा के खिलाफ रोष रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों सहित क्षेत्र के किसानों और कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। यह रैली मंड क्षेत्र के गांव बरोटा से शुरू होते हुए ठाकुर द्वारा, त्योड़ा, उल्लेहड़िया, खानपुर, मंड मियानी, मंड सनोर गांव से होते हुए मलकाना गांव में समाप्त हुई। और किसान, आज का किसान बहुत दुखी है, उनकी क्या हालत है, और उसी हालत को बताने के लिए आज वो सड़कों पे उतरे हैं। और इन्होंने साफ तौर पर आज मोदी सरकार को नकार दिया है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, राशन की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए गैस सिलेंडर 1000 के करीब पहुंच रहा है। इसलिए इन सब लोगों आज इनका जीवन जो है बहुत ही संकट में है। इसलिए हमारा जितना किसान है, जितना युवा वर्ग है, जितने अन्य वर्ग के लोग हैं, सारे सड़कों पर आ गए हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मोदी साहब जहां से अपना बोरी बिस्तरा फेंक के चले जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
सब्सक्राइब। बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।